ठाकर साहब, आपका और विकी का एक बहुत मशहूर क्लिप है, मुझे आज भी याद है, उसने बड़ी शोहरत पाई थी उस क्लिप ने, जिसमें आप कज़ाए इलाही से इंतकाल करने वाले हैं और आपका बेटा विक्की जो है वो सिर्फ जायदाद के चक्कर में है। वो जरा जरा करके दिखाएं, फिर मैं मानूंगा कि आप दोनों की आज भी वही केमिस्ट्री है। चलें जी, आए ना, ये घोड़े और ये घोड़े का मैदान, आए ना जरा। साढ़े को एटम कराओगे नहीं तो और मैंने आपसे क्वांटम थ्योरी पे लेक्चर सुनना है। हाँ, क्वांटम से मुझे याद आया, एक दफा छठी क्लास में मैं पढ़ता था तो मेरे ना इधर शोल्डर पे क्वांटम निकल आया। अच्छा, मेरे वालिद साहब बड़े परेशान। अच्छा, वो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा जी इसका क्वांटम निकालना पड़ेगा। फिर उन्होंने चीरा दिया, वो क्वांटम बाहर निकाला, इस गल तो लड़ाई होगी। मैं क्या, मैं अपना क्वांटम वापस लेना। क्वांटम ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਓਡਾ ਹੀ ਕੁਆਂਟਮ ਹੀ ਓਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ। सर लाए जरा तशरीफ लाए ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਾਦੀ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਟਮ ਹੈ। ਐਟਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਓਏ ਆਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। आप भी नीचे आओ। अच्छा जी, आप भी आओ। ओके। अब्बा जी ऐसे आ जाओ तुसी। अब्बू जी, मेरे बच्चे, अब्बू जी मेरा ख्याल है टाइम आखिरी आ गया है। ओ बत्ती भी बाल दियो। अब्बू जी इंज ना आखो, प्यो तू बगैर धीयां दा कोई नहीं हुंदा। आए धीयां ते इंज कहंदियां ने, धीयां ते घर दियां रौनकां हुंदियां ने। हाँ जी अब्बू जी। अब्बू जाई ना, अब्बू जाई ना। पेपर पेपर कितने बच्चे, हाँ जी। 4 कनाल जमीन मेरी शहर वाली। अब्बू पानी पड़, अब्बू जी, पानी पड़। जदाद वक्त ना तकसीम करनी अब्बू जी चाहिए। इंज ना आखो। बाद अदालतों जरूर रुलना चाहिए। नहीं अब्बू जी नहीं फटाफट कर दो फटाफट। अब्बू मेरे जी, बच्चे 4 कनाल शहर वाली जमीन जड़ी जी, है, अब्बू जी, मेरी। ओ मेरे बच्चे अब्बू अकमल नु देना। निका आएगा, अब्बू जी, छोटे बिरा ख्याल। अब्बू मैं बड़ा। आ मेरे बच्चे मैं बड़े बड़ा। तो मैंने याद आया, हाँ जी। बड़ा फार्म हाउस हाँ अब्बू 8 कनाल वाला। मैं की करना मेरे बच्चे दसो 8 कनाल मज्जां भी उत्थे ने, सारियां बकरे भी उत्थे ही ने। हाँ जी अब्बू जी। ओ मेरा पुत्र, अब्बू ओ मेरा जी। पुत्र, ओ मेरी ऐस दीन। अब्बू जी धीयां नु कुछ नहीं चाहिदा हुंदा। देखे जे तुसी देवना है तो 16 कनाल वाला राइवेंड वाला दियो चा। आ 16 कनाल वाला तो मैं भूल ही गया सा। हाँ, ओ मेरे बच्चे, अब्बू जी। ओ मैं अपनी जिंदगी च बेच दिता सी। अल्लाह, अब्बू जी मैं ओ हाय हाय अब्बू तो लाश ही बन गए ना अब्बू जी। अब्बू अब्बू जी आकड़ गए ना अब्बू जी। बच्चे सोच तो लैन दे, सोच तो लैन दे मेरे बच्चे। अल्लाह, अब्बू अकमल 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 ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। अकमल नु, ਹਾਂ अजमल नु ते अकमल नु दोवां नु तुसी बड़ा दुख ख्याल रखना है। अब्बू जी ना मेरे ये गल्ला बच्चा। करो। अब्बू मैं बाकी तो रह गए मेरे बच्चे, मोटरवे वाली जमीन है। अब्बू पुत्र सब तो कीमती मेरी जमीन है, हाँ जी अब्बू। ते तू मेरा सब तो कीमती बच्चा है। अब्बू अब्बू जी मोटरवे देनी है, मोटरवे वाली जमीन देनी है। मोटरवे पुत्र ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣੀ ਸੀ। हाँ जी अब्बू। ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, अब्बू जल्दी। ਰਾਵਾਂ हाँ ਕਾਦਰਪੁਰ ਰਾਵਾਂ, हाँ हाँ ਪੁੱਤਰੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਏਡੀ ਦੂਰ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ। अब्बू जी चंगा कीता सी, अल्लाह तानू जिंदगी देवे। इहो जी गल्ला ना करो, हले तुहाडा टाइम नहीं आया। अब्बू जी वाह वाह, फालज वाली बाह हुंदी है। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਆ ਰਾਵੀ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, हाँ जी हाँ जी अब्बू। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 4 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ। मैंने पता सी। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। अब्बू जी ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, हाँ जी। अब्बू जी अब्बू अब्बू ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਪੋਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ। अब्बू जी पानी फड़ पानी। ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲੈ बोतल है। साजी तुहाडे नाल केड़ी जायदाद है? अब्बे दा नाम बड़ी जायदाद है। जाओ दे पानी। पानी। ਬੱਚੇ अब्बू जी लो पानी पीओ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਂਡੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੰਡੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੈਂਚਰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ। अब्बू अब्बू
लो जी नहीं, मैं कह रहा लो जी हुण मैं असल गल करन लगा पुत्र एकदम घबरा ना पाया कर मेरे बच्चेआ इस दुनिया दे विच सब तो प्यारा मेरा बच्चा कौन है मैं अकमल मेरा पुत्र अकमल 2-3 बारी हो गया तो सब तो छोटा बच्चा प्यारा अब्बू जी मैं आज जो मेरे कोल नहीं है अब्बू मैनू छोटा करना सी ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ कि मिट्टी खांदा हो ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ हाँ ਅੱਬੂ ਜੀ अब्बू अब्बू ना जी। अब्बू ना अजे बड़ियां जमीनां पईयां अब्बू ਅੱਬੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ करो जल्दी अब्बू जल्दी टाइम घट है ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ हाँ जी की भला 4 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ हाँ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ हाँ जी ਦੇਖੋ ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਹੈ अब्बू मैं अपनी भैन नूं भी देंगा विचों ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ अब्बू ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ अब्बू इनू क्या कुछ ਅੱਬੂ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਸੀ तेरी लड़ाई चलन दी अब्बू ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਾ ਵੰਡਣੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆ। ਕੋਲ अब्बू ਬੈਠੀ इन्हां दी भी जिम्मेदारी ला देन वाला ਦੀਆਂ ਦਾ मेरा ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ ਆ वो भी थे वंडन वाला काम ਵੰਡਣ कर। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ वंडन वाला ਮੇਰੇ कर ਬੱਚਿਆ हाँ जी अब्बू ਹਾਂ ਚਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ अब्बू जी बांदरी की फौत की होनी ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ अब्बू इस तरह ना कह लगा हुआ पे ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ हाँ जी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ मैं तो बच्चे क्लियर कह रहा मैंने भी पता लगा भी मेरी गल हो रही है मेरे बच्चे सारी जिंदगी तो मेरी खिदमत की थी 16 मुरब्बे जमीन याद है घोड़ी पाल वाले अब्बू 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 ਅੱਬੂ अब्बू ਓਏ ਅੱਬੂ अगर तेरे को करंट वाली तार होती तो वो भी मैं ला देनी ਅੱਬੂ होश कर मेरे बच्चे एटम हो रहा है जो ये सब दसो भी तो सही भी एटम हो रहा है आहो एटम हो रहा वो भी भूल गया सॉरी सॉरी आज दे प्रोग्राम दा फाइनल तो नहीं है मैंने वापस उस कुर्सी ते ले जाओ जिथों एटम शुरू है ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी चलो अच्छा जी ये सिचुएशन है कि विकी साहब एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक हैं नया नया हॉस्पिटल बना हुआ है बड़े बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं कि जी हमें रख लें और ठाकुर साहब भी जो है वो अपना सीवी लेके आए हैं विकी साहब के पास अपनी सर्विसेज देने के लिए उस हॉस्पिटल में मैंने ना जी अपना पाकिस्तान के एक नंबर 1 डॉक्टर को बुला लिया है ठीक है आप देखें इंशाल्लाह मेरा हॉस्पिटल कहाँ जाता है इन्हीं की बदौलत होना सारा कुछ होना मैंने तो सिर्फ बनाया ना जी देखना तो डॉक्टर ने था जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम किसी भी हॉस्पिटल में जब मैं फर्स्ट टाइम गया जी 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 तो उनके ऑनर ने यही कहा क्या ये जो अभी आपने कहा डॉक्टर शहरयार का नाम तो सुना ही होगा जी बहुत बार सुना है जी क्यों नहीं सुना नाम तो सुना होगा हाँ भाईजान उनका नंबर मिल जाएगा आपके तो दोस्त हैं वो। नहीं मैंने 1-2 दफा देखा है इनके साथ शहरयार आपका नाम नहीं 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 देखिए हर बंदे का जो होता है ना जी वो एक एम होता है बिल्कुल सही बात है सही है सो आई लव टू डॉक्टर शहरयार अच्छा तो आप उनके बैचमेट होंगे ना नहीं उनका बैच एक दफा मैंने देखा था यहाँ लगा हुआ उसके ऊपर लिखा होता डॉक्टर शहरयार अच्छा अब है ईएनटी है ईएनटी का मतलब है गला कान और नाक ये तुसी दस नहीं रहे ये तुसी टाउंट कर रहे हो और आई डोंट टॉलरेट जरा जा भी मेरा मूड ऑफ होए ना तो मैं इथों ही नहीं करना तो ਤੁਹਾਡਾ ਐ ਮੱਥਾ ਪਾੜ अच्छा वापस स्केच पे आते हैं हाँ जी देखिए मैंने ना जी FRCS अच्छा माशाल्लाह MBBS ओ माशाल्लाह माशाल्लाह ये सब मैंने सुने हुए हैं कि डॉक्टर करते हैं तो डॉक्टर करते हैं तो आप भी तो माशाल्लाह मेरा भी एम यही था अच्छा कि मैं भी पहले MBBS करूंगा उसके बाद FRCS करूंगा मैंने आपको कहा था ना मैंने काबल बंदा बुला लिया फिर ENT करूंगा हाँ और उसके बाद तो मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि भी USA जाऊंगा अच्छा वहां से मैं सर्जीमेट सीखूंगा
USA सर्जी मेट। लेकिन जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि वो मांग रहे थे मुझसे कोविड सर्टिफिकेट। तो वो कोविड, मैंने इंजेक्शन तो लगवाए हुए थे लेकिन वो कार्ड मैंने नहीं बनवाया था गलती से, और ना ही मेरे पास मास्क था। वो तो एक बात अलग है कि भाई आपके पास था नहीं, वो मास्क मैंने नहीं लगाया हुआ था। उस बात का उनको ज्यादा गुस्सा आया, भाई आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा भाई ये बाकी लोगों में तो नहीं लगाया। कहने लगे बाकी लोगों का नाक आप जैसा तो नहीं है ना। आप हंस रहे हैं सर इस बात पे, मुझे उन्होंने वीजा नहीं दिया। हालांकि मैंने वहां कॉन्सुलेट के अंदर खड़े होके, जहां पूरा स्टाफ बैठा हुआ था, मैंने किया, मैंने कहा ताकि लोगों को पता चले कि दी मास्क। लेकिन नहीं सर, ये लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, बस सीटों पे बैठ जाते हैं लोगों का इंटरव्यू करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि भाई जब मैं सोच लेता हूँ फिर मैं वो नहीं करता। ये अच्छा तुझे पता कि कोलों ही लंघ जाते हैं करके। नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜੀ। जो मैं सोच रहा होता हूँ ना जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मैं इसलिए नहीं करता हाँ। कि चूंकि अब मेरा दिमाग और मेरा जिस्म उसके लिए रेडी हो गया, शाबाश। मैं उसके अगेंस्ट करता हूँ। ये हम अपना होता है ना। यस, तब मैंने सोचा कि वाइट कोट पहनूंगा, स्टेथोस्कोप लगाऊंगा। डॉक्टर तो लग रहे हैं माशाल्लाह, देखें ग्रेस लग रहा आ हूं ना रही है, सर। ग्रेस आ रही है। लेकिन मैंने सोचा सिविल इंजीनियर बनूंगा। नहीं तो ਹੁਣ डॉक्टर वाली जॉब गई नहीं 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 ਜਿਹੜਾ नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया ਇੱਥੇ ਏਡੀ दूर। जब मैंने सोच लिया कि मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, हाँ। इसका मतलब है कि वो मैं नहीं बनूंगा। मैंने कहा ना कि मैं वो नहीं बनता जो मैं सोचता हूं। ओके 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 ओके। तो तो इसलिए यार फिर- सिविल इंजीनियर भी तो आपको चाहिए होगा ना सर, आपने हॉस्पिटल बनाना भी तो है ना पहले, नहीं सर उसकी इमारत खड़ी करनी पता तो लगे ना है कि हो। ये डॉक्टर साहब आपने स्टेथोस्कोप ये जेब में क्यों डाला हुआ है? ताकि मेरे दिल की धड़कन मुझे पता चलती रहे भी चल रही है। दिल का जरा मैं कमजोर हूँ सर। दिल दे नहीं तुझे सारे ही कमजोर हो। सर मैंने एज ऑर्थोपेडिक जब अप्लाई किया, ऑर्थोपेडिक। जी ऑर्थोपेडिक का सबसे पहला कोर्स मैंने किया ही ऑर्थोपेडिक का। मेरे घर की औरतों ने कहा ऑर्थोपेडिक करो, फिर मैंने ऑर्थोपेडिक किया, फिर मैंने मर्दोपेडिक किया, ताकि मैंने कहा मरीज मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं। तो फिर अपना जो दरमियानोपेडिक भी कर लेना। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आप भी आएंगे। ये आपने क्या हरकत की है? ये मैंने वो नहीं की जो आपके ज़हन में आ रही, ये मैंने कुलचा लगाया है। देखो ना, साथ साथ हमें पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए कोई छोटा मोटा वर्क करते रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर की तरफ आते कि आपने फिर अपना एक दफा ऑपरेशन थिएटर भी गए थे आप? फिर मैंने पूरा कंप्यूटर सीखा। मुकम्मल कंप्यूटर के ऊपर मैंने दस्तरस हासिल की। ये अक्सर आप ऐप जो देखते हैं लोग डाउनलोड करते हैं, कौन बनाता है? कौन बनाता है? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस वक्त कौन बनाता है? क्योंकि मुझे एक ऐप बनवानी है जो लोग डाउनलोड करें। मुझे ऐसा लगता है कि उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। कौन सी ऐप बना रहे हैं आप? ये तो ऐप बताएंगे भाई। इस वक्त मकबूल कौन सी है? मकबूल कौन सी है? अब मैंने सोचा भी डॉक्टर भी वो बनूंगा जिसका बड़ा नाम होगा। नाम तो मेरा बड़ा था लेकिन लोग जानते नहीं थे। चौधरी मोहम्मद तुफैल कंजपुरी शायान ऊरो वाले। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, ਤੁਸੀਂ ਉਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੂ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣੇ ਸਨ। एक्चुअली मैं आपसे ना जी जो सही बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ऑनर ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੰਮੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। सर आप क्या समझ रहे हैं मैंने ऑपरेशन नहीं किया हूँ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। सर मेरा ख्याल है कि जिंदगी में मैंने सबसे ज्यादा ऑपरेशन ही किया। कौन सा ऑपरेशन किया सर आपने? कच्चे का ऑपरेशन मैंने किया, शादरा का ऑपरेशन मैंने किया, मैं शामिल रहा उसमें कहीं ना कहीं। देखें उनको गोलियां लगती हैं, वो जख्मी होते हैं, और ज़ाहिर है वो जख्मी कहाँ लेकर आते होंगे। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕੱਚੇ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ कराया, फिर अपने अस्पताल लेके आया। सर सबसे ज्यादा उन हालात में जो ऑपरेट हुए, हाँ कौन हुए? कौन हुए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप डेफिनेट डाकू हुए जो जिनको गोलियां लगी। पर इतनी कॉमन सेंस तो कभी अचानक थप्पड़ पिया मुंह पे? एक दफा। सर अभी थोड़े दिन पहले बिल्कुल दरवाजे से बाहर निकला हूँ और एक बंदे ने थप्पड़ मारा और नजर भी नहीं आया। पूछे क्यों? क्यों? धुंध ही इतनी थी।
यानी वो भागता हुआ मुझे नजर नहीं आया। यार डॉक्टर वाले पास से आना पाई Oh, तुसी yes, डॉक्टर हो मैं यही सोच रहा था कि आप ये क्वेश्चन कब करेंगे। ये भी मेरे ते पाया सर ये भी मैं ही दसना जी सारा सर, कुछ। जी। अच्छा अब माशाल्लाह आपका हॉस्पिटल हाँ जी अब बंद हो देखें, गया हो ही नहीं सकता तुसी आ गए हुन चलना भी नहीं सर। हॉस्पिटल बंद नहीं हो सकते, हम्म। यानी एक हॉस्पिटल नहीं बंद हो सकते और दूसरे तंदूर नहीं बंद हो ओए सकते। उठो चलो उठे तू चल 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 उठे तो नहीं। तंदूर क्यों नहीं बंद हो सकते कौन ऐसा बंदा दुनिया में जो रोटी नहीं खाता होगा। अब तो ज्यादा चलते ही नान है। तू नहीं खांदा रोटी तू नहीं खांदा नान तू बाजरा खाना है वो भी गुट ते बैठ के शर्म तो नहीं आती FRCS डॉक्टर से इस तरह बात करते। सर नेवर एवर इन द गुट। डॉक्टर ਇਹਦੇ ਗੂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ जाहिर है कि बाजरा झुक के खाना पड़ता है, हाँ तो 100% मेरी नाक अड़ती होगी ना। अड़ती होगी पहले गूट फिर अड़ती होगी वो मैंने सुना है कि आपका जो हॉस्पिटल है वो बहुत वाइड है और उसमें जो मेंटल सेक्शन है वो सबसे बड़ा। आपने ये अंदाजा कैसे लगाया देखिए इतनी देर मुझसे कभी कोई मेंटली बात कर सकता है। मैं तेरे ते गर्म पानी पा देना और पागल से तवक्को भी क्या की जा सकती है। या फिर आप इस तरह ही करेंगे हरकतें, लेकिन मैं इलाज के बगैर जाऊंगा नहीं। आप अपनी डिग्री बताएंगे मुझे कि आपने कहाँ से हासिल की 3 है? दफा डिग्री हुई और 6 दफा मैं अदालत में पेश हुई। मेरे मोहल्ले के लोग डिग्री करा देते थे क्योंकि मैंने हमेशा इखलाक से डिग्री हुई हरकत की और उन्होंने मेरे पे डिग्री। पर कोई डिग्री ऐसी नहीं छोड़ी जो मेरे पास ना हो। मुझे तो हमेशा लोगों ने ये पीछे से आवाज देकर कहा कि सर आपकी कोई डिग्री डिगर रही है। मुझे तो घर वाले गाड़ी में नहीं बिठाते, क्यों वो कहते हैं इसको डिग्री में बिठाओ। अब आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि मुझे आपके हॉस्पिटल में करना क्या है। देखिए मुझे ना हॉस्पिटल के लिए एक ऐसे मुस्लिम डॉक्टर की जो MBBS हो जी। जिसके कली पास करनी है, वाटर पेंट भी मैं कर लेता हूँ, वॉलपेपर भी लगा लेता हूँ, आजकल जो क्लैरिक शीटें हैं वो फर्श में लगा सकता हूँ, मैं पोछा मार सकता हूँ। आप कभी जिंदगी में अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो मुझे पोछा मारते हुए देखिएगा। सर जी पोछे के साथ जो मैं साथ स्लिपरी मारता हूँ ना, उसके लिए तो बहुत सारे लोग मेरे फैन हैं उस स्लिपरी की वजह से। स्लिपरी के लिए? देखिए एक दफा देखिए सर, ये वाइपर है, ये मैं आ रहा हूँ और ये मैंने स्लिपरी मारी। सर ये मेरी मशहूर है सबसे ज्यादा। नहीं अब आप मुझे बाहर तक छोड़ने जाएंगे? हाँ जी। सिर्फ ये बता दें कि थप्पड़ यहाँ मारेंगे या बाहर, क्योंकि मैंने अपने जहन को भी मैनेज करना होता है कि पहले पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे। तो दफा हो जा वरना मैं सच्ची मुच्ची तेरे मुंह ते थप्पड़ मार दिया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वो क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਐਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। एक वक्त था वहाँ जब आप बागे जना की ग्रिल पेंट कर रहे हैं, रेलिंग लगी हुई थी, मैंने रेलिंग पेंट आप किया। उसकी पेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। और फिर यकदम जंप आता है कहानी में और आप आला तालीम याफ्ता खलील रहमान कमर बैंकिंग ये वो एक पैच था जिसमें वी वर स्क्रूड फाइनेंशियली, अच्छा और मैंने कभी कख पान के दूरा नहीं किया था। हाँ। मैं टूटी के पास बैठ के भाई को या बहन को आवाज देता मुझे पानी पिला दो। अच्छा उस जमाने में मिनरल वाटर तो नहीं होते थे ना। हाँ, तो हुआ ये कि अब्बा को उस वक्त हम एक कमरे के घर में 15 लोग रहते थे और वो कमरा भी नहीं था, वो स्टोर नहीं बनता जो, उसमें मेरे चचा की फैमिली और हमारी फैमिली, ओह। और हम शेल्फों पर सोते थे और रात को गिर जाते थे तो एक दूसरे पर हंसते थे। ओ तो एक दिन अब्बा आए तो उन्होंने कहा मुझे, ही वॉज ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर इन जिनाबाग, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि 5 लाख मिठाई का डब्बा लेके आए। मैंने कहा ये किस चीज़ का है? मुझे 5,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये 1981 की बात है। इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। तो मैंने कहा बचत कितनी होगी? उन्होंने कहा है कि 70-75 हज़ार, लेकिन अगर लेबर बच जाए तो 2.5 लाख की बचत है। मैं लेबर क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा कि लेबर है पूरा जनाबाग रोगन करना है और जो 12 दरी है उसके गिर्द जो जंगल है उसको वेल्ड करना है। मैंने वालसा मैं करूँगा। वालसा का चले, मतलब एक बंदे ने कभी हाँ। उठ के पानी नहीं पिया। हाँ। मुझे 3 दिन लगे कन्विंस करने में। 3 दिन बाद अब्बा मान गए और अब्बा ने एक जुमला कहा मुझे, बड़े शर्मिंदा थे, कहते देख यार उत्थे जाके आया ना दसी कि तू मेरा पुत्र है।
ओए, तो ये हुआ ना कि मैं उस वक्त बहुत अंग्रेजी बोलता था, बात ही अंग्रेजी, ठेले वाले, केले वाले, अनपढ़, सबसे मैं अंग्रेजी बोलता तो था। ये अंग्रेजी में पूछना चाह रहा हूँ, ये कहाँ से आई है? उस वक्त तक तो आपने देखो मुझे एक पता चल गया एक बात का। मेरे हाथ एक कंपोजिशन आई जो 1927 की लिखी हुई थी, हाँ, उसको मैंने जल्द किया, वो हिस्से बखरे थी। उसके टाइटल पे लिखा होता है टेक केयर ऑफ योर इंग्लिश एंड द रेस्ट इंग्लिश विल टेक केयर इटसेल्फ। हाँ, बात मुझे लगी कि अब्बा ठीक कहते हैं। तो मुझे एक आदत है, जिस चीज़ में मैं घुसता हूँ अल्लाह मेरी बेशुमार मदद करता है उसमें। फिर तो मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलता था। तो मैं रोगन कर रहा था लास्ट चिल्ड्रन पार्क, तो मैं गाली भी अंग्रेजी में देता था। किसी को मैंने गाली दी, इतने में चौधरी नज़ीर साहब के सुपरिटेंडेंट बागे जना, हाँ। उनकी गाड़ी आके रुकती है और साथ अब्बा जी जीप में है। पैदल आ काका, मैं हाँ, वो कितना पढ़े हैं तू? उस वक्त मैंने FSC की हुई थी। मैंने मैट्रिक, ना तू मैट्रिक नहीं पढ़िया। मैं जी नहीं मैट्रिक पढ़िया। वाले साहब साठ खड़े हैं। अब देखो मिर्जा साहब, अब पढ़ा लिखा मुंडा से प्यो ने किहड़े काम चलाया? ओए अंग्रेजी कितों सीखी? मैं जी इत्थे अंग्रेज नहीं टुरदे फिरदे। उन्होंने देख सुन के कहंदा मैनू 3 साल हो गए थे मैं सुपरिटेंडेंट, मैनू नहीं आई, मैनू नहीं आई, तेनू 2 महीने ते रोगन करने ला गई। कितने भैन भरा? मैं कहा जी 12। माशाल्लाह। नहीं 12, मैं झूठ बोला था मैं। अच्छा। वाले साहब जो खड़े थे उन्होंने कहा बताना नहीं मेरा बेटा है। अच्छा, मैं कितने भैन भरा? कहते 12। अब्बा ही करता, मैं अब्बा वेला। जाहिर है जिन्हें 12 बच्चे जाम लेने उन्हें वेला रहना ना। मिर्जा साहब ਇਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਛੱਬੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। नहीं मिलती। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ रोज ਦੇ? मैं कहा 150 100। मैं तो जा छोटा, मेरा छोटा भाई साथ होता था, वो डोल पकड़ता था। अच्छा। किन्ने घर किन्ने दिंदे? 100 तो 50 खा जाते हो? मैं जी 50 तो खाने नहीं हूँ फिर। ओ यार तू 25 खा लै ना, तो 25 ना पढ़ लै पुत्तर, तू पढ़ा लिखने वाला बच्चा है, तू किहड़े कमाई लग गया? क्या बात। नाल ओ मेरे प्यो नूं कही जा रहा कुछ कितना प्यारा बच्चा है तो देखो। जानदी मेरी ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ जब वो अब्बा जी गाड़ी में बैठते हैं, कहते मेरे साथ गौर ना वेखो इस मुंडे ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਛਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। अब्बा जी ने फिर सिर सुट के निकाल दिया। तो उससे क्या हुआ, वो 2.5 लाख हमने कमा लिया। अच्छा। हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। मेरी 3 साल पढ़ाई नहीं हो सकी, मैं 3 साल पढ़ा नहीं हूँ। अच्छा। फिर अब्बा ने मुझे कहा पढ़ना है, मैंने कहा जी पढ़ना है। आए, फिर मैं BCom में दाखिला लिया। BCom किया आपने? मैं गया मोटरसाइकिल लेके दी, अब्बा जी मुझे LHG 8417। अच्छा। मैं लेके गया, बड़ा जीन सीन पहन के वहाँ जनाब वहाँ गुलशन कटी के कबाब खा रहा, तो चौधरी साहब आ गए। अच्छा। तो मेरे साहब मुझसे साहब बड़ा साहब ज़्यादा मेरा, अच्छा मुझसे 2-3 गज़लें सुन ली। अच्छा। सुनने के बाद मेरे साहब याद पिछले साल ਤੁਹਾਡੇ कोई मुंडा सी ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ चिल्ड्रन पार्क ਤੇ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ है। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आए, वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा, खड़ा हो, उठ के खड़ा हो। तो मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे माथे पे बोसा लिया। कहते देख यार मैं गुनहगार आदमी हूं, पर मैं तेन एक गल अल्लाह दे फजल नाल दसना, तेन कभी इंशाल्लाह शिकस्त नहीं होगी। उस वक्त आपने शेरो शायरी भी शुरू कर दी थी? बस शेरो शायरी तो मैं 7 साल का था जब कर रहा था। अच्छा। 7 साल। मेरा जो गाना है तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, हाँ। उसके पहले 2 अशार है ना, लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, ये मैंने 11 साल की उम्र में लिखे थे, 11.5 साल की उम्र में। तेरी आंखों में वहशत का उतरना भी जरूरी था, शॉपिंग भी जरूरी थी, झगड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों खड़ा के आरजू करते, किचन के बर्तनों का फिर बिखरना भी जरूरी था। एक बंदे ने पूछा, सुना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਏਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੋ ਜਾ ਮੈਂ हंस। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि खलील साहब अपने शेरों में तहरीफ जो पैरोडी बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक एंकर एक दफ़ा इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने ऐसी कोई शेर बोल दिया खलील साहब का लिखा हुआ, तो उसमें कोई गलती की या उसने पैरोडी की या बाद में उसको पैरोडी कहना पड़ा। तो खलील साहब ने कहा कि यार ये तुमने यहाँ ये लफ्ज नहीं था। कहता जी मैंने जान के डाला है। कहते तू मामा लगता है, शेर मेरा तू क्यों पाया? तू मामा लगना टका के गया ना, मैं फोन किया था। अच्छा खलील भाई, ये जो ये वाला है, ये कहीं पे आपने छोड़ा भी?
खान साहब से मिले आप, मुख्तलिफ बड़े बड़े लोग सामने इस तरह ही, आहा ये आपको बड़ी इंडिविजुअलिटी, बड़ी इनफरादियत रहती है। खान साहब मेरी इन अदाओं से प्यार करते हैं बहुत। हाँ। बल्कि एक दिन मुझे याद है, मैं जा रहा था तो अंदर एक इंटरनेशनल डेलीगेशन था, मुझे रुकना पड़ा। हाँ, नॉर्मली मुझे रुकने नहीं, उनको पता पारा चढ़ जाता है इसका। हाँ, तो एक आके मुझे एक एक्स मिनिस्टर ने आके रिक्वेस्ट की कि खलील साहब वो अंदर अपना डेलीगेशन बैठा थे, 10 मिनट है, तुसी उन्हें चाय पी लो। मैं बैठ गया, बुजदार आ गया अच्छा आके सलाम दुआ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। तो मैं देख रहा ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। सर आपको कब ये एहसास हुआ, कब आपको लगा कि लोग अब आपको पहचानने लगे हैं, अब आपकी गुड्डी हवा में है? मतलब मेरा पहला सीरियल था दस्तक और दरवाज़ा। वो ज़रा लोडेड सीरियल था, ज़्यादा फिलॉसफी थी उसमें। उस वक्त मैं डायलॉग भी लंबा लिखता था। तो ये सोशल मीडिया का तो ज़माना नहीं था। तो मैं अब चेक कर रहा था, मुझे लोग जानते नहीं थे। अच्छा तो मैं एक तनूर पर नान लेने के लिए गया। तो वो जो तनूर वाले को एक आदमी मिलने आया, तो उसने कहा यार कितने से तू इतनी देर गायब क्यों से? तो उसने उस ड्रामे का डायलॉग बोला कि ये जो भूख है ना अक्कू बादशाह, ये खुददारी की पसलियाँ तोड़ देती है। आहा, तो मुझे लगा नहीं, मैं पहुंच गया हूँ। आए, हाँ, क्रिएटिविटी किसी डिग्री की मोहताज नहीं है, बिल्कुल जिसको अल्लाह दे दे। मैंने जिनको आप अनपढ़ बोलते हैं, मैंने जितना इल्म उनसे सीखा है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने तो पढ़े लिखे जाहिल देखे। वो मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूँ लोगों के यहाँ। तो फिर बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह ऐसी हिट हुई, फिर मैं पहुंच गया था लोगों के पास। मेरी आज की स्पेशल गेस्ट मोहतरमा मरियम नवाज साहब। लेकिन सर आज आपने लड़का कहा कि उसको धड़का लगा दिया। पता नहीं है मैं अपनी तारीफ समझा या अपनी बेइज्जती समझा। बहरहाल बाजी दे नारे बजणगे, बाजी दे नारे बजणगे, बाजी दे नारे बजणगे, बाजी दे नारे। बस करो बब्बू राना, ये टेढ़े टेढ़े मुंह बना के मुनाफिकाना नारे ना लगाओ। मैं समझती हूँ तुम्हें। हाँ दिल ना नारा लाइदा, बाजी दे नारे बजणगे, बाजी दे नारे बजणगे। शाबाश नसीम विकी, शाबाश। तुम नारे लगाओ, अवाम दोस्त बजट की खुशी के नारे, महंगाई कम होने के नारे, पंजाब की तरक्की के नारे, और सबसे बड़ी बात तनख्वाहें बढ़ने की खुशी में नारे लगाओ। सीएम साहब तनख्वाहें तो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की बढ़ी हैं। और सस्ते कवाल, तुम भी एक तरह के सरकारी मुलाजिम ही हो। वो भी वेले बैठ के सारा दिन तालियां बजाते रहते हैं, और तुम भी। मैडम सरकारी मुलाजमीन या वो वाली तालियां बजाते हैं या ये वाली तालियां बजाते हैं? मेरे वाली सरकारी मुलाजमीन जो है या सारा दिन फारग बैठ के मक्खियां मारते रहते हैं या खुशामद के लिए तालियां बजाते रहते सर हैं। जी हम दिल से बजाते हैं, सच्ची तालियां बजाते हैं, आपकी तरह नहीं है। आपके दिल में कुछ और चल रहा होता है। शाबाश नसीम विकी, शाबाश। इसको 5-7 पक्की वाली जुगते करो, इसको सही से एक्सपोज करो, ये तुम ही कर सकते हो। मैडम मुझे समझ नहीं आ रही, जितना आपसे जलते पता नहीं क्या खाते हैं, फिर भी नहीं सड़ रहे हैं। ऊपर से पता नहीं क्यों लाल हो रहे हैं इतने। ये लाल वाल नहीं है, तुमने इसे तरबूज समझा हुआ है। जेड़ा पन्नो लाल है, जेड़ा पन्नो लाल है। जुनैद सलीम, आज मुझे पूरा यकीन था जब मैं तुम्हारे स्टूडियो आऊंगी ना तो तुम मिठाई मंगा कर रखोगे। वो किस खुशी में? वो किस खुशी में? वफाक और पंजाब का अवाम दोस्त बजट पेश करने की खुशी में। कौन सा अवाम दोस्त बजट? बीबी ऐसे काम का क्रेडिट लिए जा रही है, अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। वो टैक्स लगा दिए हैं जिनका हमने कभी नाम नहीं सुना था, जो थोड़ा बहुत सब्सिडी के नाम पे रिलीफ था वो भी वापस ले लिया है। अवाम के लिए सांस लेना दोबर बना दिया है आपने। क्या किया है आपने? और 3 पीस पहनकर कुकड़ों की लड़ाई में चीफ गेस्ट बनने वाले एंकर। वाह 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 वाह। तुम चुप रहो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सिर्फ तुम जैसे नॉन फाइलर्स के गिर्द
घेरा तंग किया है। मैडम फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं साल से नहीं कई दहाइयों से बाकायदा फाइलर हूँ। है, फाइलर हूँ। इस टेबल के नीचे फाइलों का ढेर लगा के कहता है मैं फाइलर हूँ, मैं फाइलर हूँ। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ। वो तो मैं निकली हूँ। मैं निकली हूँ तो आवाम को रिलीफ मिला है। ये तो वो काला बूंद है जो अंगूरों के शॉपर से निकलता है फुर्र करके। जिस तरह तुम भूंड कटे ना इन छापर फट जाना सी। और मैडम ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੂੰਡ ना अंगूरों के छापर जो बाहर आ गए भी कहता ही अंगूर खट्टे हैं। गुड वन विक्की, गुड वन। मैंने 5 कही थी, 1 हो गई है। दिनेश साहब वैसे सीएम साहब जुगतां दी भी गिनती पूरी कर रहे हैं। ओ माइक से करंट खा के कवाली भूल जाने वाले कवाल। ये जो तुमने फूलों वाली शर्ट पहन के मेरी सस्ती नकल करने की कोशिश की है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। तुम चुप रहो। देखो नसीम विक्की, हाँ जी। औरतें तो औरतें, मर्द भी तुम्हारी आपी की कॉपी करने लगे हैं। हाँ, आपी की कापी, आपी की कापी, कापी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा, न्याजी दुम दबा के दौड़ा, न्याजी दुम दबा के दौड़ा। यार क्या शाबाश नसीम विक्की, शाबाश शाबाश। ये होते हैं अदाकार। इनकी जरूरत है पाकिस्तान को, पीएमएलएन को। शाबाश। और सस्ते कवाल और महंगे एंकर, तुम भी तालियां मारो। क्या हो गया, तुम्हारे हाथों को मेहंदी लगी हुई है? मैडम मेरी बात सुने, तनख्वाहदार तबके को आपने गन्ने वाली मशीन में दे दिया है और निचोड़ रहे हैं, टैक्स दुगना कर दिया है। वो खुदा का खौफ करें, और अभी भी आप इसको अवाम दोस्त बजट कह रही हैं। टैक्स की तो बड़ी बातें करते हो, अपने व्यूअर्स को यह भी बताओ, अपनी आवाम को बताओ कि हमने मिनिमम तनख्वाह 37,000 कर दी है। 37,000। मैडम बात ये है कि ये 37 कर दे या 1,37,000 कर दे, देनी किसने है ये तनख्वाह? बच्चों वाली बात कर रहे हो, ये हमारा मसला नहीं है। जिसने मुलाजिम रखने हैं ना, ये तनख्वाहें भी वही देंगे। उनमें इतनी सकत ही नहीं रही, सर निचोड़ लिया आपने 3 सालों में पब्लिक को। मुलाजिमों को तनख्वाहें देने की बारी आती है ना, तो कहता है हमने निचोड़ लिए हैं। कोई कपड़े थे जो हमने निचोड़ लिए हैं। नहीं मैडम देखिए ना, अब सारे लोग आपकी तरह दरिया दिल और फयाज तो नहीं होते ना, मुलाजमों का दर्द रखने वाले, ख्याल रखने वाले, जो अपने मुलाजमों के अकाउंट में अरबों रुपया रखवा देते हैं। नसीम विक्की, दूसरी कब करोगे? मैडम इन्हें तो गुस्सा ना करो। ऐसा बंदा तो ना फौतगी वाले घर जाके जनाजा उठाने से पहले रोटी खोल देता है। जेड़े दूरों मेहमान है इन्हों का कसूर, खवाओ उथे टाइम लग जाना। शाबाश नसीम विक्की, 2 हो गई इसके साथ, बाकी रह गई 3। हाँ